हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय ऑर्गेनिक प्लांट्स गार्डन। आज का पौधा है गुलाब का पौधा। अगर सर्दियों की वजह से आपका गुलाब का पौधा सूख चुका है, टहनियाँ सूख चुकी हैं, तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इस ऑर्गेनिक फ्री होममेड फर्टिलाइज़र की, जिसे आप घर पे आसानी से तैयार करके अपने गुलाब के सूखे पौधे में डाल सकते हैं, जिससे पौधा आपका लश ग्रीन हो जाएगा। इस फर्टिलाइज़र को देते ही आपके गुलाब के पौधे के ऊपर बहुत सारी नई ब्रांचेज़ आना शुरू हो जाएंगी और पौधे के ऊपर बहुत सारे नए पत्ते भी आना शुरू हो जाएंगे और पौधा आपका मुकम्मल तौर पे लश ग्रीन हो जाएगा और ज़्यादा ग्रोथ पकड़ेगा। तो इस फर्टिलाइज़र के बारे में मुकम्मल इन्फॉर्मेशन आपको इसी वीडियो के अंदर देने वाला हूं, इसलिए आपने वीडियो को एंड तक देखना है। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से बाई के चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर दें, ताकि गार्डनिंग से जुड़ी जो भी वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ चंद ज़रूरी टिप्स भी शेयर करूंगा जो आपके गुलाब के पौधे के लिए बेहद ज़रूरी हैं। ऐसी टिप्स जिन पे अमल करके आप अपने सूखे पौधे को, या ऐसा पौधा जिसकी ग्रोथ अभी शुरू नहीं हो सकी और उसके ऊपर सर्दी के असर की वजह से वो लेट हो चुका है या उसकी ग्रोथ अभी तक शुरू नहीं हुई, और वीडियो में बताई गई जो अहम टिप्स हैं उसे आपने अपने पौधों के लिए इसी मार्च के महीने में ही अप्लाई करना है, ताकि आपके पौधों को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा मिल सके। टिप्स के साथ साथ आपको एक ऐसी फर्टिलाइज़र भी बताने जा रहा हूं जो आप आसानी से घर पे बना सकते हैं, तैयार कर सकते हैं और उसे जो है वो अपने पौधों पे आप अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस खाद को इस्तेमाल करने के अलावा चंद ज़रूरी टिप्स भी हैं जिसे आपने उनको फॉलो करना है और अपने पौधों पे अप्लाई करना है, जो बेहद पौधे के लिए ज़रूरी हैं। और उन टिप्स को आपने ख़ास तौर पे मार्च के महीने में ही अप्लाई करना है। वो टिप्स क्या हैं? तो वो टिप्स ये हैं। तो पहला पॉइंट ये है दोस्तों कि अगर आपके गुलाब के पौधे के ऊपर जो पुरानी पत्तियां हैं, जो सूखी पत्तियां हैं, जो ख़राब हो चुकी हैं या काली पीली हो चुकी हैं, सबसे पहले आपने उनको तोड़ लेना है और उनको रिमूव कर देना है। पत्तों के साथ साथ अगर कुछ ऐसी टहनियाँ जो काली हो चुकी हैं या सूख रही हैं, तो आपने उनको भी तोड़ देना है और पौधे से हटा देना है। यानी गुलाब के पौधे से आप अगर इन पुराने पत्तों को और काली टहनियों को हटा देते हैं, तो इसके बाद आपके पौधे के ऊपर बहुत जल्द नई ग्रोथ शुरू हो जाएगी, नई ब्रांचेज़ आना शुरू हो जाएंगी और नई टहनियाँ आते ही बहुत सारे उनके ऊपर पत्ते भी लगना शुरू हो जाएंगे। और यहाँ पे दूसरा पॉइंट यह है कि आप रोज़ाना मॉर्निंग टाइम में अपने पौधे के ऊपर जो है वो शावर करें, पानी का स्प्रे करें, यानी कि जो इनकी सूखी टहनियाँ हैं उसके ऊपर आपने स्प्रे करना है। इससे क्या होगा कि पौधे की जो ड्राइनेस है वो ख़त्म हो जाएगी और पौधा अच्छे तरीके से जल्दी से ग्रो करेगा। पानी का शॉवर करने से टहनियाँ सॉफ्ट होंगी और तेज़ी से नई ग्रोथ को शुरू कर पाएंगी। दोस्तों, इसके बाद जो तीसरा पॉइंट है वो ये है कि आप अपने गुलाब के पौधे को धूप में रखें, यानी कि कम से कम 4 से 5 घंटे की धूप लगना बहुत ज़रूरी है। इससे गुलाब के पौधे के ऊपर काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ शुरू होती है और नए पत्ते आते हैं। 2 या 4 घंटे की धूप कम से कम इसे लगनी चाहिए, क्योंकि इससे पौधे की जो ग्रोथ है वो अच्छे से चलती रहती है और बहुत ज़्यादा कलियाँ और बड्स जो है वो बनती रहती हैं। तो गुलाब के पौधे को ऐसी जगह पे रखें जिससे कम से कम इसे सुबह और या शाम की धूप जो है वो ज़रूर लगे। अगर आपका पौधा शेडी एरिया में रखा हुआ है तो फिर इसके ऊपर लगने वाले जो पत्तों का साइज़ है वो छोटा होता है। इसके बाद दोस्तों, चौथा पॉइंट यह है कि आपने पौधे की मिट्टी को नरम करना है, यानी उसमें आपने प्रॉपर जो है वो गोडी जो है वो करते रहनी है। तकरीबन 2 से 2.5 इंच की गहराई में आपने हफ्तावार गोडी ज़रूर करनी है। इससे पौधे की मिट्टी नरम रहती है और ऑक्सीजन का गुज़र रहता है, जिससे पौधों में फंगस नहीं लगता और पौधा अच्छे से ग्रो करता रहता है। तो अगर आप मिट्टी में ये रेगुलरली प्रैक्टिस करते हैं तो इससे आपके पौधों की जड़ों को फंगस बिल्कुल नहीं लगेगा और साथ में जड़ें जो है वो अच्छे से ग्रो करेंगी, क्योंकि मिट्टी जो है वो नरम हो जाती है। तो ये अमल करना बहुत ज़रूरी होता है, ख़ास तौर पे हर पौधे के लिए ये करना बहुत ज़रूरी है। गुलाब के पौधे की मिट्टी में पानी तब देना चाहिए जब पौधे की जो ऊपर वाली सरफेस है बिल्कुल वो ड्राई हो जाए, तो उसमें आप हल्का सा पानी ज़रूर दिया करें। आपने इतना ज़्यादा पानी भी नहीं देना कि पौधे की जड़ों में फंगस लग जाए, और इतना कम पानी भी नहीं देना कि सिर्फ उसका सरफेस गीला हो लेकिन जो नीचे बॉटम है, इसका जो जड़ें हैं वहाँ तक पानी ना पहुँच पाए। तो इससे ना तो पौधा अच्छे से न्यूट्रिएंट्स को इंटेक कर पाएगा और ना ही पौधा जो है वो उसे पानी मिल पाएगा।
इसके अलावा आप पानी देने में एहतियात करें। जब पौधे के ऊपर बहुत ज़्यादा नई कलियां आना शुरू हो जाएं और इसके ऊपर जो फ्लावरिंग का टाइम होता है, तो उस वक्त आपने पानी जो है वो कम कर देना है। आपने ज़्यादा भर के पानी नहीं देना। अगर आप ज़्यादा पानी देंगे, ज़्यादा ओवर वाटरिंग करेंगे, तो फिर क्या होगा कि इसके ऊपर लगने वाले जो फूल हैं वो गिरना शुरू हो जाएंगे और वो कमज़ोर होकर सूख कर गिर जाएंगे। तो पौधे की मिट्टी में हल्की सी मॉइस्ट ज़रूरी है। आपने पौधे की मिट्टी में नमी को बरकरार रखना है। इससे आपका पौधा हरा भरा बना रहेगा और तेज़ी से ब्रांचेज आना शुरू हो जाएंगी। अब बात कर लेते हैं आखिरी और छठा पॉइंट, वो है फर्टिलाइज़र। यानी कि आपने गुलाब के पौधे में कब कब कौन सा फर्टिलाइज़र देना है। तो आपको ये वाला फर्टिलाइज़र देना चाहिए जो कि नाइट्रोजन से भरपूर है और इसके अंदर और भी एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स मौजूद हैं। ये है टी लीफ फर्टिलाइज़र, जो कि इसकी बाकायदा से हमने कंपोस्ट बनाई हुई है और इसको हमने डिकम्पोज किया है कुछ अरसा रखने के बाद। तो ये चाय की पत्ती कुछ इस तरीके से बिल्कुल काली हो गई है, ब्लैक हो गई है और मुकम्मल डिकम्पोज हो चुकी है। इस फर्टिलाइज़र को आप अपने पौधे में जैसे ही देंगे तो बहुत चंद दिनों के अंदर आप देखेंगे कि आपका मुकम्मल पौधा जो है वो हरी हरी पत्तियों से भर जाएगा, नई पत्तियां आएंगी और जो टहनियाँ काली हो चुकी थीं वो बहुत जल्द ग्रीन होती चली जाएंगी और बहुत सारे नए पत्ते भी आना शुरू हो जाएंगे। इस फर्टिलाइज़र को आप अपने किचन से ही ले सकते हैं, लेकिन ये फ़्रेश वाली टी लीव्स नहीं है। हाँ, अगर आप चाहते हैं फ़्रेश वाली टी लीव्स तो वो भी आप ऐड कर सकते हैं पौधों की मिट्टी में, लिक्विड बनाकर आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन इसको मैंने चूँकि कलेक्ट कर लिया था और कलेक्ट करने के बाद मैंने इसे 2 से 3 महीने के बाद जो है वो इसे इस्तेमाल कर रहा हूँ, क्योंकि ये डिकम्पोज़ हो चुकी है। इस टी कंपोस्ट को हमने कैसे बनाया है, तो आपने इसके लिए करना यह है, लेकिन आपने इस बात को इंश्योर करना है कि चाय की पत्ती को आपने धो लेना है पानी के साथ अच्छे से, ताकि उसके अंदर जो फ़ैट है या उसके अंदर जो मिल्क है उसका टेस्ट और वगैरह वो वहाँ से निकल जाए। और फिर उसके बाद आपने इस कंटेनर के अंदर, किसी भी प्लास्टिक के कंटेनर के अंदर, डब्बे के अंदर बंद करके उसको ऊपर से ढक्कन को आपने अच्छे से टाइट कर लेना है और 2 से 3 महीने के लिए कहीं रख देना है शेडी एरिया में। तो 2-3 महीने के बाद आपके पास इस तरीके से जो कंपोस्ट है वो तैयार हो जाती है। एक नेचुरल कंपोस्ट इसकी तैयार हो चुकी है टी लीव्स की, और ये नाइट्रोजन से भरपूर है। इसमें मैग्नीशियम, पोटाशियम और सल्फ़र भी मौजूद है। इस फर्टिलाइज़र को आपने कैसे यूज़ करना है और कब कब यूज़ करना है, तो आपने, चूँकि मेरे पास ये 12 इंच के गमले में लगा हुआ ये गुलाब का पौधा है, तो उस हिसाब से मैं इसके अंदर तकरीबन 1 चम्मच के बराबर ये टी लीव्स कंपोस्ट जो है वो इसमें ऐड कर दूँगा। गोडी करने के बाद आपने इसके ऊपर कुछ इस तरीके से स्प्रिंकल कर देना है और इसमें ऐड कर देना है। आप चाहें तो थोड़ा और भी इसके अंदर ऐड कर सकते हैं, 2 चम्मच या फिर 2.5 चम्मच। आप चाहें तो इसमें 2 चम्मच भी ऐड कर सकते हैं या फिर इससे ज़्यादा 3 चम्मच भी ऐड कर सकते हैं। तो मैंने तकरीबन 2 चम्मच इसके अंदर ऐड कर दिए हैं और अब इस तरीके से आपने मिट्टी के अंदर इसे मिला देना है। मिट्टी के अंदर मिक्स करने के बाद अब आपने करना यह है, ये जो मिट्टी है आपने थोड़ा सा इसको इस मेन स्टेम के पास में ही लगा देना है और साइडों से थोड़ा सा गहरा कर लेना है। अब इसके बाद हम इसमें डालेंगे पानी। तो फर्टिलाइज़र को मिलाने के बाद अब इसमें आप हल्का सा पानी जो है वो शॉवर की मदद से या किसी भी स्प्रिंकलर की मदद से आपने दे देना है। इतना पानी जो है वो काफ़ी है। ज़्यादा पानी हमने गुलाब के पौधे को नहीं देना, क्योंकि फंगस लगने का बहुत ज़्यादा ख़तरा होता है। मिट्टी के अंदर पानी ज़्यादा ठहरेगा तो फंगस लगेगा। इस फर्टिलाइज़र के अंदर क्योंकि नाइट्रोजन की मिकदार ज़्यादा है, तो इससे हमारा पौधा लश ग्रीन हो जाएगा, बहुत ज़्यादा नए पत्ते आना शुरू हो जाएंगे और पत्ते बिल्कुल लश ग्रीन होंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें और भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर दें।